वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। आज व्याकरण के अंतर्गत जो नया विषय लेकर के आए हैं वह है विलोम शब्द, जिसे विपरार्थक शब्द भी कहा गया है और इसके प्रस्तुत करता है धरित्री लेखा। विलोम शब्द, विलोम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को व्याकरण में विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण है लाभ का हानि, पाप, पुण्य, गुण, दोष आदि। विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि विपरीतार्थक के संबंध में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव ही होने चाहिए। जैसे अंधकार तत्सम शब्द है, अतः इसका विलोम शब्द प्रकाश होगा, ना कि और अंधेरा शब्द तद्भव है, अतः इसका विलोम उजाला होगा जो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार लाभ का विलोम हानि होगा, नुकसान नहीं। नुकसान शब्द तद्भव है, इसलिए यह फायदा तद्भव का विलोम होगा। कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी हमारे में ये दुविधा होती है कि अंधकार का शब्द प्रकाश भी हो सकता है, उजाला भी हो सकता है, तो कौन सा सही है? तो उस समय हमें ये बात ध्यान रखना है कि अंधकार यदि तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी हमें तत्सम ही लेना है, और अगर अंधकार को एक शब्द अगर कोई तद्भव है तो उसके लिए तद्भव शब्द ही लेना है। तो इस तरह हमें ये भ्रांति दूर हो जाएगी यदि हम इस विशेष बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द और उसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे अर्थ का अनर्थ, अर्थ यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, और अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वह अनर्थ कहलाता है। तो हिंदी भाषा में इस तरह के बहुत सारे शब्द भरे हुए हैं और हमें उनका विलोम जानना बहुत जरूरी है। अनुज का मतलब छोटा होता है और अग्रज मतलब बड़ा, यानी अनुज छोटा है तो उसका विपरीत या विलोम या उल्टा क्या होगा? अग्रज। अनुराग का विराग, अधिक का न्यून, न्यून मतलब थोड़ा। अनिवार्य का विपरीत शब्द है ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये कंपलसरी, और ऐच्छिक मतलब है हम इच्छा अनुसार ये ले सकते हैं। आदि का अनादि, आरंभ, अंत, आकाश, पाताल, अपेक्षा, उपेक्षा, और आयात का निर्यात। अन्य उदाहरण है आय का व्यय, आय यानी आय होना और व्यय मतलब खर्च होना। इच्छा का अनिच्छा, उचित, अनुचित, उदय, अस्त, उधार, नगद। उपकार करना, किसी के अच्छा चाहना, हित चाहना, और अपकार का मतलब है अहित चाहना। उपयोग, अनुपयोग। उग्र का विलोम है शांत, अमृत, और उसका विलोम यानी उल्टा है विष। अल्पायु, छोटा उम्र आयु, और दीर्घायु मतलब बहुत अधिक आयु। अनुकूल का प्रतिकूल, अपना का पराया। आदर, अगर शब्द है हम किसी का आदर करते हैं तो उसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अनादर। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। आदर्श और यथार्थ। आशा का निराशा, आलस्य का विलोम है स्फूर्ति। आहार खाना या लेना, निराहार जो कुछ नहीं खाता हो, आहार ग्रहण नहीं करता हो तो उसे निराहार कहते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष और उदार का अनुदार। किसी के प्रति यदि दया भाव दिखाते हैं तो वो उदार है, और किसी के प्रति यदि दया भाव नहीं दिखाते हैं तो वो अनुदार है। इस तरह इसके विलोम के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण है उतार चढ़ाव। उष्ण का शीत, उष्ण मतलब गर्मी और शीत मतलब ठंडा। कटु मतलब कड़वी, कड़वा बात। मधु मतलब मधुर, बहुत ही अच्छा लगने वाला बात। कीर्ति, अपकीर्ति, गहरा, उथला। गुप्त का विलोम है प्रकट। घात, प्रतिघात। चंचल, स्थिर। चर, अचर, और जड़ का चेतन। अन्य उदाहरण इस प्रकार है लाभ
सुलभ, धनी, निर्धन, निर्मल, साफ यानी मलिन मतलब मैला, नश्वर, कभी ना नाश होने वाला नश्वर, अनश्वर जो कभी नाश नहीं होता है वो है अनश्वर, नश्वर मतलब नाश होना, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, और उल्टा होगा, विपरीत होगा, विलोम होगा, सार्थक जिसका कोई अर्थ है, निंदा का विलोम है स्तुति, प्रशंसा करना, निंदा मतलब उसका निंदा करना, पक्ष, विपक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष मतलब सामने ना होना, प्रेम का विलोम है घृणा, बाढ़, सूखा यानी पानी बहुत अधिक आ जाए, बारिश से बहुत अधिक पानी बह जाए तो बाढ़, और अगर बारिश बिल्कुल ना हो और सूख जाए धरती तो सूखा, जैसे कि इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। अन्य है दाता जिसका मतलब है देने वाला, और लेने वाला कहलाएगा याचक, दोषी, दोषी तो निर्दोष, नवीन अगर नया है तो प्राचीन पुराना, नूतन नया, पुरातन पुराना, पुरस्कार दंड, बंधन मुक्ति, मुख मतलब कुछ ना बोलना, और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, राग विराग जिसको हम द्वेष भी लिख सकते हैं, लोभ और उल्टा होगा संतोष, वरदान का अभिशाप, हास्य हंसना, रुदन मतलब रोना, हिंसा अहिंसा, मौखिक मतलब मुख से बोला हुआ, लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, मोक्ष मुक्ति, बंधन किसी बंधन में बंधना, यश का विलोम है अपयश, रुग्ण स्वस्थ, रात्रि रात, दिवस दिन, दाता याचक, सरस निरस, सगुण निर्गुण। आगे और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उन्नति का अवनति, उपस्थित अनुपस्थित, उद्यमी बहुत जो परिश्रमी होता है उसे उद्यमी कहा गया है, आलसी मतलब जो बिल्कुल काम आदि नहीं करना चाहता है उसे आलसी कहा गया है, बिल्कुल इसका उल्टा, ठोस तरल, दयालु का उल्टा है निर्दय, भूत भविष्य, मितव्यय मतलब बहुत ही कम खर्च करने वाला, और अपव्यय का मतलब है बहुत अधिक खर्च करने वाला, मलिन मतलब मैला, निर्मल मतलब साफ, उत्थान पतन, कठोर का कोमल। विरोध कोई करता है तो उसका अगर हम समर्थन करते हैं उल्टा तो वो समर्थन हो जाएगा, शिष्ट शिष्टाचार के साथ पेश आना, और अगर शिष्टाचार के साथ पेश नहीं आते हैं तो वो अशिष्ट कहलाता है, स्वाधीन किसी के अधीन रहना तो पराधीन, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र और किसी के अधीन रहना मतलब पराधीन, सजीव निर्जीव, सौभाग्य दुर्भाग्य, सूक्ष्म जो बहुत ही छोटा हो, स्थूल जो आंखों से दिखाई दे, हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब दुख, ह्रीश्व दीर्घ, सामीश निरामिष, सक्रिय और उसका विलोम है निष्क्रिय। तो इस तरह ये सारे विलोम से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण थे। आगे इन विलोम शब्दों को पढ़ करके आप लोगों को कुछ प्रश्न के अभ्यास करने हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, जैसे विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, जैसे उद्यमी, उदार, आय, हित, विरोध, आदान। दिए गए शब्दांशों के प्रयोग करके विलोम बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्दों के अंश दिए गए हैं, जैसे अ, अप, परा, वि। तो इन शब्दांशों को यहाँ पर लगाने से क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। जैसे शकुन है, एक उदाहरण में बता देती हूँ, शकुन। तो ये इसका विलोम क्या होगा, अगर हमने अप लगा दिया तो ये विलोम हो जाएगा अपशकुन, अच्छा ना होना। तो उसी तरह आपको करने हैं सारे उसके उत्तर, हित, उपकार, आकर्षण, राग, स्वाधीन। तो इस तरह से बच्चों इनके प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। तो इसी के साथ व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द यहीं पर समाप्त होता है। व्याकरण संबंधी अन्य विषयों को जानने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।